कि आखिर ऐसा क्या चल रहा था उसके मन में, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है निकल के सामने आ रही है इसके मुताबिक वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन के वीडियोस देखता था, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी था, वो अतीक अहमद का बहुत बड़ा फ़ैन भी था और शायद यही वजह है कि वो इस तरीके की जो चीज़ें देखता था और इसके बाद जिस तरीके से हमला करते वक्त भी जो उसने नारे लगाए थे वही अपने आप में जाँच का विषय है कि आखिर ऐसी विचारधारा उसके अंदर क्यों पनप रही थी। हमारी मौजूदगी लारेब हाशमी के घर के बाहर मौजूद है। ये देखिए ये लारेब हाशमी का घर है, इसके घर के बाहर 2 ताले बंद हैं। ये ताला देख रहे हैं कि जो परिवार लगा के यहाँ से भाग चुका है और ये जो ताला है वो पुलिस की ओर से लगाया गया है। अंदर देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन उमेश से कहूँगी कि वो घर की तस्वीरें दिखाए आपको। ये लारेब का घर अंदर से, घर के अंदर पहले पूरा परिवार रहता था, लेकिन जब से ये घटना हुई है और जब से ATS की ओर से छानबीन शुरू हुई है, पूछताछ शुरू हुई है, इसके बाद से पूरा परिवार यहाँ से नदारद है। इसके अलावा देखिए दाहिने हाथ पर आपको ये मुर्गी फार्म दिखाई दे रहा है, ये भी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि माना यह जा रहा है कि दरअसल इसको भी यहाँ से मुर्गियाँ निकाल करके पूरा परिवार यहाँ से रफू चक्कर हो चुका है। ATS की पूछताछ अभी भी लगातार जारी है। लारेब हर दिन बड़े खुलासे कर रहा है, हालांकि फिलहाल उसे गोली लगी है। ट्रीटमेंट के बाद माना यह जा रहा है कि जो उसकी कस्टडी है कोर्ट की ओर से वो ली जाएगी और कई अहम खुलासे होंगे पूछताछ में। लेकिन फिलहाल ये लारेब का घर है, ये इसके चाचा का घर है जहाँ पर अभी भी कोई नहीं है, यहाँ से भी ये घर खाली हो चुका है। इसके अलावा अगर आप आसपास के घरों की बात की जाए तो खेतों के बीचों बीच ये 2-3 घर बने हुए हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा पड़ोसी नहीं है। जो इक्का दुक्का पड़ोसी भी हैं, कुछ दूर पे रहते हैं, उनकी ओर से ज़रूर ये बात सामने आई है कि अब वो दहशत में तो है, लेकिन पहले उन्हें कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि लारेब के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वो बहुत रिजर्व रहता था, वो किसी से बातचीत नहीं करता था, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, कभी उन्होंने एग्रेसिवनेस नहीं देखी लारेब की, लिहाजा उनके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है कि लारेब ने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब वो डरे हुए हैं कि जब उनका पड़ोसी चौपड़ से हमला कर सकता है, ऐसी विचारधारा रख सकता है, तो ऐसे में उनका सहम जाना लाजमी है। यहाँ पर देखिए, और जो घर है लारेब का ये देख रहे हैं आप, इसके अलावा इसके बगल में जो मुर्गी फार्म देख रहे हैं आप, ये भी मैं दिखा रही थी आपको अंदर से। लेकिन देखिए, जो मुर्गियाँ दिख रही होंगी आपको, थोड़ी बहुत मुर्गियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब इनकी केयर करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि पूरे परिवार के जो सभी लोग हैं वो यहाँ से भाग चुके हैं, ताला जड़ा जा चुका है। ऐसे में जो कुछ मुर्गियां दिखाई दे रही हैं आपको, इनको दाना डालने वाला भी फिलहाल परिवार से कोई नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ पर ATS की टीम आई थी, पूरे घर को खंगाला गया था और कुछ साथ में अपनी चीजें भी ले गई थी ATS की टीम, लेकिन इसके बाद से घर में ताला बंद है और जो फार्म देख रहा है मुर्गी का, यहाँ पर भी फिलहाल कोई केयर करने वाला नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है दरअसल की जो अब नजरें हैं वो पुलिसिया कार्रवाई पर है, क्योंकि अब ATS की जो पूछताछ है वो और आगे बढ़ेगी और बड़े खुलासे होंगे इस पूरे मामले में कि क्या लारेब शुरुआत से ऐसा ही था या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद वो ऐसा हो गया, आखिर वो इतना प्रभावित क्यों था, आखिर क्या उसके मन में चल रहा था, क्या उसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से थी, क्या वो प्रैक्टिस करता था इसकी, और किस तरीके से जो जिहादी मानसिकता पनप रही थी उसके अंदर की बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो पूछताछ में सामने आएंगे। फिलहाल लारेब के पड़ोसी सदमे में है, दहशत में है, डरे हुए हैं और उनका ये मानना है कि ऐसी घटना होना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति उनके पड़ोस में रह रहा था। और देखिए, इस घटना के होने के बाद ही लारेब को पुलिस ने गोली मारी थी, उसके पैर में गोली लग गई थी। इसके बाद उसे स्वरूप रानी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी। और उसके बाद अब खबर दरअसल ये आ रही कि उसको नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। नैनी जेल वो जेल है जो आमतौर पर जो आसपास के जिले हैं उनमें सबसे सेफ जेल मानी जाती है। बड़े बड़े अपराधियों को यहाँ पर ला के रखा गया, इसके पहले भी लारेब को भी वहीं पर रखा गया है। जैसे उसके पैर जो चोटिल हुआ था, जख्म था, वो ठीक हो जाएगा, इसके बाद से जो कोर्ट से कस्टडी है उसकी 14 दिनों की रिमांड वो ली जाएगी पुलिस की ओर से। इसके बाद जो पूछताछ का दौर है अब वो शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बीच जो परिवार के लोग हैं उनसे भी पूछताछ हुई है, कुछ बड़े खुलासे परिवार की ओर से भी बेशक पुलिस के सामने आए होंगे और कुछ चीजें भी पुलिस यहां से लेकर के गई। इसके बाद से यहां ताला जड़ दिया गया है, पड़ोसी कुछ बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने गोली मारी थी लारेब के पैर में, इसके बाद से अब जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो उसकी कस्टडी है वो पुलिस की ओर से ली जाएगी और बहुत सारी बातें जो अब समय लेकर की पूछताछ होनी चाहिए वो अब की जाएगी कई दौर में। और जानने का प्रयास होगा कि क्या वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन के अलावा क्या कुछ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के भी कांटेक्ट में था, क्या वो पाकिस्तान से भी कुछ लोगों के साथ लिंक में था, क्या सिर्फ खादिम हुसैन ही की वीडियो देखता था या बाकी लोगों की भी वीडियो देखता था, तो आखिर कनेक्शन क्या है उसका बाकी लोगों के साथ, क्या कोई पाकिस्तानी आतंकवादी कनेक्शन भी है लारेब का, ये अपने आप में जांच का विषय है। क्योंकि जो बातें उसने कही है चौपड़ चलाते वक्त, उसने जिस तरीके से जिहादी लोग अभी जिंदा है ये कहा है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना है
है। और ये बहुत सारी बातें जो उसकी ओर से कही गई बताने के लिए काफ़ी कि उसके जो वीडियोस वो देखता था वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो क्या वो सिर्फ प्रभावित ही था या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया था, क्या किसी आतंकी संगठन से उसका लिंक हो गया था? बहुत सारी बातें उसकी मोबाइल जो उसके पास से बरामद किया गया उसे भी पता चल रहा है कि किस तरीके की चीज़ें वो गूगल पे सर्च करता था, किसी कॉन्टैक्ट में था, वो किससे किससे बात करता था, वो उसके दोस्त कौन कौन थे, क्या उसके दोस्तों को भी यहाँ पर दरअसल कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही कि लारेब कैसा था, क्लासरूम में कैसे बिहेव करता था, कि क्या किसी से लड़ाई झगड़ा भी करता था, क्या वो किसी से कुछ शेयर भी करता था पर्सनल बातें। ये बहुत सारी बातें जो भी जांच के बाद सामने आएंगी।